आर.एस. अग्रवाल का आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मेन टॉपिक, बहुत ही मेन चैप्टर है लाभ और हानि। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर लाभ हानि का चैप्टर कराइए पहले, तो आज हम लाभ हानि का चैप्टर ही कराएंगे। इससे पहले आपने बहुत सारे चैप्टर देख लिए हैं, पूरे के पूरे चैप्टर वो आपके चैनल पर पड़े हैं। अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को कराया था, स्टार्टिंग वहाँ से की थी। उसके बाद आपको लगातार वीडियो मिलती रही हैं कुछ कुछ अंतराल से, जिनमें आपने रेलगाड़ी का चैप्टर देख लिया है, समय दूरी का चैप्टर देख लिया है, काम समय का चैप्टर देख लिया है, दोनों ब्याज आपके हो चुके हैं, प्रतिशतता का चैप्टर हो चुका है, क्षेत्रफल का चैप्टर हो चुका है, और आपका यहाँ पर आपने देखा कि नल टंकी का चैप्टर भी अब तक समाप्त हो चुका है। और इसी तरह से काफ़ी चैप्टर हम अब तक समाप्त कर चुके हैं। रीजनिंग का भी हमने कैलेंडर पूरा का पूरा एक ही वीडियो में डाला है। तो हमारी कोशिश होती है कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो आज हमने ये क्वेश्चन जो उठाए हैं, ये जो चैप्टर उठाया है आर.एस. अग्रवाल का लाभ हानि का चैप्टर उठाया है। तो लाभ हानि का चैप्टर का बेसिक से समझेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन करते हुए इस चैप्टर को करेंगे भैया पूरा। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें, देखिए लाभ और हानि, ज़िंदगी अगर जीनी है तो इन दो चीज़ का मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं। मोटा मोटा सा अगर मैं कहूँ, जैसे आपने कोई जो है किताब ली, कोई किताब ली आपने 100 रुपये की, और वो किसी दूसरे बच्चे को 120 रुपये की बेच दी, इसका मतलब ये लाभ की स्थिति रही आपकी। लेकिन वही किताब कुछ दिन पढ़ने के बाद आपने वो बेच दी 80 रुपये की, तो ये हानि की स्थिति रहेगी। ठीक है, मूल्य के हिसाब से ये हानि की स्थिति रहेगी। तो मतलब अगर जितने में किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ खरीदी है, जितने में कोई चीज़ किसी व्यक्ति ने खरीदी है, अगर वो उससे ज़्यादा बेच रहा है तो लाभ की स्थिति कहलाती है, और अगर वो उससे कम बेच रहा है तो हानि की स्थिति कहलाती है। अब बात है जिस रेट पर हमने कोई वस्तु खरीदी है, मतलब खरीद मूल्य को कहते हैं हम क्रय मूल्य। क्या कहते हैं भैया? क्रय मूल्य। ठीक है जी, जिस रेट पर हमने कोई चीज़ खरीदी है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या? कौन से को? जिस पर हमने कोई चीज़ खरीदी है, जिस मूल्य पर हमने वस्तु खरीदी है, तो जिस मूल्य पर हमने वस्तु खरीदी है उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है जी। एक होता है तुम्हारा विक्रय मूल्य। क्या होता है भैया? विक्रय मूल्य। ठीक है जी। विक्रय मूल्य कौन सा होता है? जिस मूल्य पर हमने वह वस्तु बेची है, वही क्या है? उसका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है? जिस पर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं वो क्रय मूल्य है, और जिस पर किसी वस्तु को बेच रहे हैं वो क्या है? विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। अब अगर लाभ की स्थिति चाहिए आपको, लाभ कब होता है? अगर क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, तो क्या कहलाती है? लाभ की स्थिति कहलाती है, प्रॉफिट की स्थिति कहलाती है, अगर कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से कम है। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। लेकिन हानि की स्थिति कब होती है भैया? जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाए, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए, किससे? विक्रय मूल्य से। क्या भैया? मतलब लाभ की स्थिति कब होती है? जब क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य से, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? लाभ की। और हानि की स्थिति क्या कब होगी? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। अब अगर लाभ निकालना है आपको तो क्या करना? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो वो आपका लाभ मिल जाएगा।
और अगर हानि निकालनी है आपको तो यहाँ पर उल्टा कर दो, क्रय मूल्य है यहाँ पर ज़्यादा है तो क्रय में से विक्रय घटा दो, ठीक है जी। या फिर जो है विक्रय में से क्रय घटा दो, वहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर हम माइनस रेट के साथ विक्रय माइनस क्रय कर रहे हैं तो क्या है, वो भी हानि की स्थिति कहलाती है। तो मोटा मोटा सा हमने समझा कि क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदी है, जिस रेट पर हमने कोई वस्तु खरीदी है वो क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, जिस रेट पर हमने कोई वस्तु बेच दी है, जिस रेट पर जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु जो है बेच दी है, सेल कर दी है, वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। लाभ की स्थिति कब होती है, जब क्रय मूल्य जो है छोटा हो विक्रय मूल्य से, तो लाभ की स्थिति होती है। लाभ की स्थिति कब होती है, जब क्रय मूल्य छोटा हो विक्रय मूल्य से। और हानि की स्थिति कब होती है, जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से। जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो कैसी स्थिति हो जाएगी, ये हानि की स्थिति हो जाएगी। अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना है, और हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना है। तो ये चीज़ें समझी आपने, ठीक है भैया। अब यहाँ पर चार चीज़ें, चार बातों का हमने अभी तक जिक्र करा है। किस किस का भाई, क्रय मूल्य का करा हमने, विक्रय मूल्य का करा, ठीक है जी, लाभ का करा और हानि का करा। अभी तक हमने चार चीज़ की बात करी है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ और होती है इस चैप्टर में, किसमें, जो आपका लाभ हानि का चैप्टर होता है। और वो क्या होती है भैया, वो होती है अंकित मूल्य की बात, MRP की बात, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। किसी भी सामान को लोगे आप तो उस पर लिखी होती है MRP, मतलब दुकानदार उससे ज़्यादा रेट में नहीं बेच सकता, ठीक है। उसमें उसका प्रॉफिट भी छिपा होता है जो MRP होती है। और अगर आपको MRP से ज़्यादा में कोई वस्तु मिल रही है, इसका मतलब उस वस्तु की कालाबाजारी हो रही है। क्या हो रही है, उस वस्तु की कालाबाजारी हो रही है। तो अंकित मूल्य है, मतलब MRP भी यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिखा भैया क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, इसे हम CP भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब CP, क्रय मूल्य। दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य, दूसरा क्या होता है भैया, विक्रय मूल्य। और तीसरा हमने बताया आपको अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है जी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है जी। यहाँ पर विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं और ये हो जाएगा आपका MRP। ये क्या हो जाएगा भैया, MRP, ठीक है। तो ये तीन चीज़ है मेन, और इन्हीं तीन चीज़ों पर आपके लगभग जो हैं ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चन इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर घूम रहे होंगे। सबसे पहले बात करें, अगर आपके क्वेश्चन में क्रय और विक्रय का जिक्र है, अगर आपके प्रश्न में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जिक्र है, तो उसके साथ लाभ या हानि की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा, लाभ या हानि। लाभ हमेशा प्लस में होता है और हानि हमेशा माइनस को दर्शाती है। लाभ हमेशा किसको बता रहा भैया, प्लस को। लाभ किसे बता रहा, प्लस को। लाभ किसे बता रहा, प्लस को। और हानि किसे बता रही, माइनस को। हानि किसे बता रही, माइनस को। अब देखिए लाभ जो है वो परसेंटेज में भी हो सकता है और रुपए में भी हो सकता है, और हानि वो भी परसेंटेज में हो सकती है और वो भी रुपये में भी हो सकती है, ठीक है जी। इसके बाद कुछ क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात भी मिलेगी। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात मिलेगी। तो जिन क्वेश्चनों में विक्रय मूल्य है और अंकित मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और MRP की बात कर रहा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात कर रहा होगा, वहाँ बात कर रहा होगा ये भैया किसकी, छूट परसेंटेज की या छूट रुपये की। और छूट का मतलब डिस्काउंट। छूट जो है क्या है, वो हमेशा माइनस होती है। छूट क्या होती है भैया, हमेशा माइनस होती है। छूट क्या होती है, हमेशा माइनस। मतलब दुकानदार जो MRP पर माइनस कर रहा है वो छूट कहलाती है। 100 रुपये अगर किसी किताब पर लिखे हैं और अगर वो 90 रुपये की दुकानदार ने दी, तो वो जो 10 रुपये की छूट दी है वो आपकी जो 10 रुपये छोड़ दिए उसने, वही क्या कहला रही, छूट कहला रही। और ऐसी उस पर हम क्या निकाल देंगे, छूट और परसेंटेज भी हम वहाँ पर निकाल सकते हैं, डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद बात जो करते हैं हम किसकी, कुछ क्वेश्चनों में आपका क्रय और अंकित मूल्य की बात करेगा। कुछ क्वेश्चनों में आपके क्रय और अंकित मूल्य की बात करेगा। क्रय मतलब कॉस्ट प्राइस की बात करेगा, अंकित मूल्य मतलब MRP की बात करेगा। मतलब कुछ क्वेश्चनों में आपको
क्रय मूल्य है सीपी और अंकित मूल्य है एमआरपी की बात यहाँ पर करता है। यहाँ पर दो चीज़ का मेन जिक्र होता है जो आपके जो है क्वेश्चन है जो आर एस अग्रवाल की किताब है वहाँ पर लाभ और छूट का, लाभ परसेंटेज और छूट परसेंटेज की बात करता है। लाभ का हमेशा प्लस होता है और छूट हमेशा माइनस होती है। लाभ हमेशा, लाभ का जिक्र जहाँ भी होगा, लाभ की बात जहाँ पे भी होगी, लाभ के लिए जहाँ पे भी क्वेश्चन कर रहे होंगे हम वहाँ प्लस करेंगे और छूट हमेशा माइनस होती है। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में इस किताब में तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाओगे तो यहाँ पर लाभ की बजाय हानि भी दे सकता है। अगर हानि दे रहा तो दोनों ही जगह फिर क्या आ जाएगी भैया, माइनस हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, अपने पल्ले गांठ बांधनी है क्या कि अगर लाभ की बात कर रहा है कहीं पर भी तो हमेशा आपको प्लस करना है। लाभ की बात कर रहा है तो हमेशा क्या करना, प्लस। प्रॉफिट की बात कर रहा है हमेशा क्या करना, प्लस करना, जोड़ना है। ठीक है। हानि की अगर बात कर रहा है, हानि की हमेशा अगर बात कर रहा है अगर वो, तो हमेशा ही क्या होना आपका, माइनस होना। ठीक है जी। अगर आप लॉस की बात कर रहे हैं तो हमेशा माइनस हो रहा होगा। अगर छूट की बात कर रहे हैं तो वो भी हमेशा क्या होता है भैया, माइनस होता है। छूट की बात कर रहे हैं तो वो भी हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। अब एक एक चीज़ को समझेंगे भाई, आगे बढ़ो। देखो जी, इसी चार्ट से हम सारा काम करेंगे तमाम। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं भाई, इतने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, लाभ हानि की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम, हमारे क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जिक्र है, अगर हमारे क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जिक्र है तो जो 100% होगा, 100% बराबर हमेशा हमारे किसका होगा भैया, क्रय मूल्य के होगा। किसका होगा, हमारे क्रय मूल्य के होगा, कॉस्ट प्राइस के होगा। ठीक है जी। 100%। अब ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें तरीके बहुत लगेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चन इस चार्ट से कर देंगे। जो अब चार्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके जरिए आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। ये मान के चले कि 80% क्वेश्चन इसी चार्ट से हो जाएगा। अगर आपने ये चार्ट समझ लिया, इसका मतलब लाभ हानि का चैप्टर आपकी समझ में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता चला जाएगा, उस कन्फ्यूजन को रोकना है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना। मैं भी आपको जो है ऐसा होने नहीं देने का कि आपको कन्फ्यूजन हो कुछ। मैंने कहा कि अगर किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात है, अगर किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य केवल इन दोनों की बात है और लाभ या हानि में से किसी एक की बात है, तो हमेशा जो 100% होगा, हमेशा जो 100% की वैल्यू होगी वो क्रय मूल्य के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, क्रय मूल्य की। और 100 प्लस माइनस प्रतिशत। ठीक है जी, 100 माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें, इसे हमने लाभ या हानि लिख देंगे, लाभ या हानि लिख दो जी परसेंटेज में। ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के। ठीक है। 100% हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या रखना है, क्रय मूल्य। 100% हमेशा क्या रखना, क्रय मूल्य। 100% क्या रखना, क्रय मूल्य। लेकिन 100% के साथ प्रतिशत लाभ या हानि जो है अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगी। जैसे एक एक चीज़ को समझेंगे। हमने लिया एक एग्जाम्पल, क्या लिया, ठीक है, हमने आपके लिए रखा कि एक वस्तु किसी व्यक्ति ने जो है वो 500 रुपये में खरीदी, तो क्रय मूल्य कितना हो गया भैया, 500 रुपये। एक वस्तु किसी व्यक्ति ने 500 रुपये में खरीदी तो क्रय मूल्य कितना हो गया भैया, 500 रुपये। और वह उसे 10% लाभ के साथ बेचना चाह रहा है। लाभ प्रतिशत कितना है, 10% है। तो आपको क्या बताना है, उसका विक्रय मूल्य बताना है। आपको क्या बताना है, उसका विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, उसका विक्रय मूल्य बताना। देखिए भाई, 100% बराबर किसके बताया हमने, क्रय मूल्य का। अच्छा, एक बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, परसेंटेज के साथ परसेंटेज चलेगी और रुपए के साथ रुपए। मतलब इस साइड अगर हमने परसेंटेज लिखी है तो यहाँ पर भी परसेंटेज की वैल्यू ही रखी जाएगी, यहाँ पर भी परसेंटेज की वैल्यू रखी जाएगी। लेकिन अगर इधर रुपये की बात करें तो इधर यहाँ पर भी रुपये रखेंगे और यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे होंगे, रुपये की ही बात कर रहे होंगे। तो 100% बराबर क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है भैया, 500 रुपये। 100% बराबर क्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। 100% बराबर क्रय मूल्य। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें।
ठीक है। 100% बराबर किसके हैं? 500 के। 100% बराबर किसके हैं? 500 के। अब 10% का लाभ है, क्या है? 10% का लाभ। लाभ के लिए हमेशा क्या चलना है? प्लस चलना। लाभ के लिए हमेशा क्या चलना? प्लस चलना। लाभ के लिए हमेशा क्या चलना? प्लस चलना। लाभ के लिए हमेशा क्या चलना? प्लस। 100 में 10% जोड़ना है। 100 में 10% जोड़ना है। 100 में कितना जोड़ना है? 10%। 100 और 10 अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भैया? 110। 100 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई? 110। बराबर किसके हैं? बराबर आ जाएगा विक्रय मूल्य के। बराबर किसका आ जाएगा भैया? विक्रय मूल्य के। बराबर किसका जाएगा? विक्रय मूल्य के। बस इतना अगर आपने सिस्टम बैठा दिया, इतना अगर आपने लिख लिए 4 शब्द, तो काम बन गया। काट पीट मचानी है। अब जा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया भैया? तो विक्रय मूल्य आप देख सकते हैं 110 की 5 में गुणा करेंगे तो 550 रुपये हो जाएगा। 550 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? मैं समझ रहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस बार हमने क्या करा? विक्रय मूल्य दे दिया आपको। इस बार हमने दिया विक्रय मूल्य है 1000 रुपये। हानि प्रतिशत दे दी आपको, हानि प्रतिशत दे दी। ठीक है जी, हानि प्रतिशत यहाँ पर हम दे देंगे आपको कितना? 20%। हानि परसेंटेज कितना दे दिया हमने? 20%। और क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। हमने कहा क्रय मूल्य निकालना है आपको, मतलब कोई वस्तु किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये में बेची, लेकिन उसे 20% की क्या हुई? हानि हुई। क्या हुई? 20% की हानि हुई। देखिए पॉइंट में आएगा, उससे बचने के लिए इसे क्या कर दो भैया? 800 रुपये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास से हम वैल्यू ले रहे हैं, तो कई बार जो है वो काट पीट मचाने में फिर दिक्कत आएगी आपको, तो उससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया? इसे 800 कर दिया। हमने कहा कि किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने 800 रुपये में बेच दिया। किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु जो है 800 रुपये में बेच दी, लेकिन उसे उस पर जब वो बेचा उसने 800 रुपये में, तो 20% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य बताना है। देखिए 100% तो हमेशा क्रय मूल्य के बराबर होता है। 100% तो हमेशा किसके होता है? कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। 100% हमेशा किसके होता है? क्रय मूल्य के बराबर होता है। 100% हमेशा क्रय मूल्य के। कब? जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही है। कब? जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही हो। ठीक है भैया। अब यहाँ पर 20% की हानि है, और हानि के लिए क्या बताया हमने? माइनस। हानि के लिए क्या बताया? माइनस। तो 100 में से माइनस कर दो कितना? 20%। 100 में से माइनस कर दो 20%। माइनस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हानि की बात हुई है। क्वेश्चन में हानि परसेंटेज दिया है, इसलिए हमने माइनस करा इसे। तो 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा भैया? 80। 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा मेरे चांद? 80 बचेगा। 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा भैया? 80। और 80% बराबर ही किसके हैं भैया? 800 के हैं। 80% बराबर ही किसके हैं? 800 के हैं। 80% बराबर ही किसके हैं? 800 के हैं। 80% बराबर ही किसके हैं? 800 के हैं। तो 0 से 0 गई, 8 से काट दिया तो कितना कटा भाई? 10 बार। जैसी काट पीट में चाहिए, और यहाँ पर हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ 100 गुणा 10 बराबर कितना आ गया भैया? 1000 रुपये। मतलब वो वस्तु जो है वास्तव में 1000 रुपये थी, उसका क्रय मूल्य वो 1000 रुपये था। मतलब 1000 रुपये में वो वस्तु पड़ रही थी, लेकिन उसे जब बेचा गया 800 रुपये में, तो 20% की यहाँ पर हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात भी आ सकती है। अच्छा, अगर आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको लेकर दिखाया क्रय मूल्य, हमने लेकर दिखाया आपको विक्रय मूल्य, हमने लेकर दिखाया आपको लाभ और हानि। इस बार हमने कहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, और उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत निकालना है, जबकि वो वस्तु कितने में बेच दी भैया? 500 रुपये में बेच दी। जबकि वो वस्तु कितने में बेच दी भैया? 500 रुपये में बेच दी। एक वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस 400 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। और कब? जब विक्रय मूल्य 500 रुपये है। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी भाई। हमारे में तो बिल्कुल मोटा दिमाग है, और उतना ही दिमाग हमने लगाया, जैसा हमने बताया वैसे आपने करा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचा, तो कर देंगे भाई। क्या है? क्रय मूल्य है, क्या है भाई? 100%। क्रय मूल्य बराबर किसके होता है? 100% के। लेकिन क्रय मूल्य कितना दिया है क्वेश्चन में?
क्रय मूल्य कितना दिया है 400 रुपये, क्रय मूल्य कितना दिया है भैया 400 रुपये। तो 100% बराबर किसके होता है हमेशा क्रय मूल्य के, 100% बराबर हमेशा किसका होता है क्रय मूल्य के, और 100% बराबर ही किसके हैं 400 के, 100% बराबर ही किसके हैं 400 के। अब देखिए लाभ हमें नहीं दिया, लाभ हमें निकालना है, तो हमने लाभ परसेंटेज मान लिया x% था, लाभ परसेंटेज हमने कितना मान लिया x% था। x से परहेज है कुछ बच्चों को, देखे कुछ कहते हैं भाई x नहीं लिखना, वैसे तो हमारी तो कोई दुश्मनी है नहीं x से, हम तो x लिख सकते हैं, लेकिन जो नहीं लिखना चाहते वो 100 प्लस लाभ लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं 100 प्लस लाभ बराबर किसके हैं, देखिए ये क्या आया भैया, ये आया विक्रय मूल्य, ये क्या आया विक्रय मूल्य। तो 2 0 से 2 0 गई, और 4 से हमने जब 125 को काट दिया, सॉरी 500 काटा तो 125 आया भाई 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पंजे 20, ठीक है जी। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत आपका निकल जाएगा, तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा 125 माइनस कितना आया आपका 100, तो ये आया भैया 25% का इस वस्तु पर लाभ है। क्या है 25% का इस वस्तु पर लाभ। एक तरीका तो ये हो गया। अब जिन बच्चों ने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया, थोड़ा सा ही, ज़्यादा चीज़ की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग, देखें आपको जीके याद करनी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, मतलब एग्ज़ाम कंपटीशन को क्लियर करने के लिए आपको हिंदी पढ़नी है, तो सारा दिमाग अगर मैथ में ही लगा दोगे तो वहाँ पर क्या लगाओगे। और कई बच्चे तो इस वजह से ही तैयारी नहीं करते, इस कारण से ही तैयारी नहीं करते कि अब अगर हमने तैयारी कर ली, अब अगर हमने पढ़ लिया तो पेपर में हम किसका दिमाग उधार लेंगे, क्योंकि पता लगा वो घिस गया भैया, और घिसते घिसते ख़त्म ही हो गया। तो ऐसा नहीं है, जो वे महान मूर्ति ऐसी हैं जो ऐसा सोच के बैठे हैं भाई पेपर में पढ़ना है, तो वे एक बात समझ लें कि जितना दिमाग को घिसोगे उतनी चमक आती चली जाएगी, उतना ही आपका काम बनता चला जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना, देखें हमने मोटा मोटा सा लगाया कि भाई 100% बराबर क्रय मूल्य, इतना तो हमें पता ही है, 100% बराबर क्रय मूल्य, इतना तो हमें पता ही है। सबसे स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने एक बात बताई थी कि अगर क्रय मूल्य, अगर कॉस्ट प्राइस, अगर क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस से, तो वहां पर क्या होता है लाभ होता है। क्वेश्चन में क्या रखा, लाभ परसेंटेज बताना। अब लाभ कैसे निकालना भैया, लाभ निकालने के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको लाभ रुपए में निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होगा। क्या करना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होगा। क्या करना होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होगा। मतलब 500 में से क्या घटाने पड़ेंगे भैया 400, 500 में से क्या घटाना पड़ेगा भैया 400, और 500 में से जब 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया 100, कितना बचेगा 100। अब इधर देखिए 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत लिखना आपको, ये 100 क्या है, ये है लाभ, लाभ क्या है, ये 100 लाभ है, और डायरेक्ट परसेंटेज निकलेगा। देखिए इसका काट पीट मचाई हमने, 2 0 से 2 0 काट दिया, 4 से काट दिया 25 बार, तो लाभ परसेंटेज कितना आ गया भैया, लाभ परसेंटेज आ गया 25%। दोनों ही जगह आपने देखा उत्तर 25% है। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के, वो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तब भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। अब हमने थोड़ी सी बात बढ़ा दी, क्या बढ़ाई भाई, देखिए भाई अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की, मतलब सेलिंग प्राइस से हम जा रहे हैं किस पे, एमआरपी पर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया भाई, यहाँ पर हमेशा आपको छूट परसेंट मिलेगी। क्या मिलेगी, छूट परसेंटेज मिलेगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए मैंने इसीलिए इसे साफ नहीं करा अभी, पहले आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में हमेशा, इस क्वेश्चन में हमेशा, इस क्वेश्चन में हमेशा 100% जो लेना है आपको वो एमआरपी के लेना है, वो आपको अंकित मूल्य के लेना है। 100% हमेशा किसके लेना, एमआरपी के लेना है, ठीक है, अंकित मूल्य के लेना है। और 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट परसेंटेज हमेशा किसके चली जाएगी भैया, सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के। ये है अंकित मूल्य भाई, ठीक है, ये है अंकित मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। ऊपर वाला अंकित मूल्य और नीचे वाला क्या है भैया, विक्रय मूल्य।
तो इस पर काम चलेगा। देखें, अब हम क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने कहा किसी वस्तु का MRP मतलब अंकित मूल्य 1000 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है और उस पर 10% की छूट दी गई है। छूट परसेंटेज कितनी दे दी? 10%। तो आपको SP का मान बताना है, सेलिंग प्राइस का मान बताना है, विक्रय मूल्य का मान बताना है। क्या है? रखो मान 100% बराबर हमेशा किसके रखना? अब ये ध्यान रखना, देखिए अगर क्रय और विक्रय का जिक्र है क्वेश्चन में, अगर क्रय और विक्रय का जिक्र है क्वेश्चन में, तो 100% किसके बराबर था? क्रय मूल्य के। 100% किसके बराबर था? क्रय मूल्य के। लेकिन अगर विक्रय और अंकित का जिक्र है क्वेश्चन में, विक्रय और अंकित का जिक्र है, छूट का जिक्र है, तो वहां पर हमेशा अंकित मूल्य है क्या होगा आपका? 100%। तो 100% बराबर MRP कितनी दी भैया? 1000 रुपये। MRP कितनी दी हमें? 1000 रुपये। अब यहाँ पर 100 माइनस छूट परसेंटेज, छूट कितनी है? 10% है, इसका मतलब 90 बनेगा। यहाँ पर छूट कितनी है? 10%। 100 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा? 90। छूट हमेशा क्या करनी है आपको? माइनस करनी है। छूट क्या करनी है? हमेशा माइनस करनी है। ठीक है भाई, तो छूट यहाँ पर हमने माइनस कर दी है, तो 90% बराबर किसके आया भैया? 90% बराबर किसके आया? ये आपको निकालना है विक्रय मूल्य के। 90% हमें बराबर किसका आया भैया? विक्रय मूल्य के। काट पीट मचा दो यहाँ पर भी। देखिए 2 0 से 2 0 गई, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करी, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ये कितना आ गया भैया? 900 रुपये आ गया। कितना आया भैया? 900 रुपये आया। मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला भैया, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलिए 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल ग्रुप में और लेते हैं। यहाँ पर हमने इस बार क्या करा, आपको हमने कहा कि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपये है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 800 रुपये है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 800 रुपये। छूट परसेंटेज जो है वो 20% की है। छूट परसेंटेज कितनी है? 20% की है। तो आपको MRP बतानी है, आपको अंकित मूल्य बताना है, आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बताना है, आपको अधिकतम खुदरा मूल्य बताना है। ठीक है भैया। अब देखिए MRP का मतलब 100%, क्या गया? 100% बराबर MRP। फिर देखिए अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जिक्र है, अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जिक्र है, तो उस क्वेश्चन में हमेशा क्रय मूल्य 100 होगा। उस क्वेश्चन में हमेशा क्रय मूल्य 100 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जिक्र है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जिक्र है, तो उस क्वेश्चन में हमेशा 100 क्या होगा? 100% बराबर किसके होगा? MRP के होगा। किसके होगा? MRP के। तो 100% बराबर किसका आया भैया? MRP। 100% बराबर किसका आया? MRP के। अब यहाँ पर छूट कितनी दी? 20% की। इसका मतलब बना ये 80। 20% की छूट का मतलब क्या बना? 80। छूट क्या होनी? माइनस। छूट क्या होनी? माइनस। छूट क्या होनी? माइनस। हानि क्या होनी? माइनस। हानि क्या होनी? माइनस। लाभ क्या होना? प्लस। लाभ क्या होना? प्लस। ठीक है जी। तो छूट 20% की है, तो 100 में से 20 गए, कितने बचे भाई? 80। 100 में से 20 गए, कितने बचे? 80% बराबर किसके हैं? 80% बराबर किसके हैं? 800 के हैं। क्योंकि 800 क्या है? सेलिंग प्राइस है। 800 क्या है? विक्रय मूल्य है। 800 क्या है? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है। फिर काट पीट मचा दो भैया। देखिए 800 को अगर मैं 80 से काटूंगा तो 10 बचेगा, और जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो MRP कितनी आ जाएगी भैया? 1000 रुपये की आ जाएगी। MRP कितने की आ जाएगी भैया? 1000 रुपये की आ जाएगी। कितने की आ जाएगी? 1000 रुपये की। तो कोई दिक्कत मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देख लेते हैं भैया। हाँ भाई देखिए, अगर MRP 1000 रुपये है, MRP 1000 रुपये है, और जो आपका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो 800 रुपये है, तो आपसे छूट परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। छूट परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात बताई हमने कि 100% हमेशा MRP के बराबर होगा। 100% हमेशा अंकित मूल्य के बराबर होगा। किस क्वेश्चन में? किस क्वेश्चन में? जहाँ पर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात है, जहाँ पर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात है। तो यहाँ पर क्या है भाई? 100% बराबर किसके हैं?
1000 के हैं, 100% बराबर किसके हैं, 1000 रुपये के हैं, 100% बराबर किसके हैं, अंकित मूल्य के हैं। और अंकित मूल्य कितना दिया है क्वेश्चन में, 1000 रुपये। अब बात करें यहाँ पर छूट परसेंटेज निकालनी, तो 100 माइनस छूट लिख सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं भाई, जो मर्जी। मैंने छूट लिख दिया क्योंकि कुछ बच्चों को एक्स लिखने में परहेज है, एक्स लिखने में परहेज, जैसे उनका कोई जेठ लगता हो एक्स, इस वजह से ये एक्शन लिखते तो कोई बात नहीं भैया, उनके लिए हमने 100 माइनस छूट लिख दी, बराबर कितना है 800। देखिए अब यहाँ पर गलती हो जाएगी आपसे, 100 माइनस छूट परसेंटेज बराबर किसके हैं, 800 के, ठीक है जी। यहाँ पर ऐसा नहीं करना आपको कि 1000 में से 800 घटा के लिखना, ना ना ना, ये 100 माइनस छूट बराबर किसके भैया, सेलिंग प्राइस के। तो 100 माइनस छूट बराबर विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 800 रुपये। अब देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो गई, सिंपल सा, 1 जीरो से 1 जीरो गई, इसका मतलब 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट बराबर किसके आ गई, 80 के। इसका मतलब 80 को उधर ले जाऊँ, छूट को उधर ले जाऊँ, तो छूट कितने परसेंट बनी, 100 माइनस 80 मतलब 20% की ये छूट बनी है। क्या बनी भैया, 20% की ये छूट बनी है। तो दो चीज़ें अभी तक आपने समझी कि क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य या लाभ हानि पर जाना है तो क्या करना है, और अगर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य या अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य या छूट पर जाना है तो आपको क्या करना है। अब देखिए मोटा मोटा सा आपको एक ज्ञान और दे देता हूँ यहाँ पर। क्या है, हमने कहा भाई कि अगर बात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की है, अगर बात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की है, इसका मतलब वहाँ पर क्रय मूल्य को क्या रखना, 100% के बराबर रखना। मतलब 100 बराबर किसके रहेगा, क्रय मूल्य के, 100 बराबर किसके रहेगा, क्रय मूल्य के। और अगर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात है, अगर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात है तो वहाँ हमेशा 100% बराबर किसके रहेगा, अंकित मूल्य के। अब जिन्हें याद करने में दिक्कत है उनके लिए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए या तो क्रय और विक्रय है अभी तक, या विक्रय या अंकित है, या तो क्रय और विक्रय है या विक्रय या अंकित है। तो यहाँ पर हमें 100% का कन्फ्यूजन ना रहे तो ये देखना आपको कि विक्रय को 100 नहीं रखना, विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को 100% नहीं रखना। उसके अलावा जो भी दूसरी चीज आ रही है, चाहे वो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आ रहा हो, चाहे वो एमआरपी मतलब अंकित मूल्य आ रहा हो, उस चीज को 100 रखना हो। मैं समझ रहा, अब कुछ पल्ले पड़ी होगी आपके बात। क्या है, मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के साथ अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य के अलावा जो दूसरी चीज है, विक्रय मूल्य के अतिरिक्त जो दूसरी चीज है, उस चीज को ही हम क्या रखेंगे 100, उस चीज को ही हम क्या रखेंगे भैया 100। तो ये काम खत्म हुआ भैया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बढ़ते हैं, देखिए बात है आपकी अब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की बात चल रही है। क्या चल रही, क्रय मूल्य टू अंकित मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस टू एमआरपी। ठीक है भाई, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की, कॉस्ट प्राइस से एमआरपी की अगर बात चल रही है तो वहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर हमेशा जो आपकी किताब है वहाँ पर लाभ और छूट की बात करेगा, और लाभ हमेशा क्या होगी भैया प्लस और छूट हमेशा माइनस। लेकिन अगर कहीं ये हानि है तो ये माइनस करना, बस ये ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और चीज़ बढ़ते हैं भैया, अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या रखना, किसको 100 के बराबर रखना, किसको 100 के बराबर नहीं रखना। देखिए एक तो है एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, एक तो है अंकित मूल्य और एक है क्रय मूल्य, एक है क्रय मूल्य। अब एक बार तो क्रय मूल्य 100 रह लिया, एक बार अंकित मूल्य 100 रह लिया, विक्रय मूल्य अभी तक आया इसमें, मतलब जो है दोनों ही जगह 100 नहीं था और विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन में नहीं है। जब विक्रय मूल्य क्वेश्चन में तो इन दोनों में लड़ाई होगी भाई कि क्रय मूल्य 100 रखें या अंकित मूल्य 100 रखें, कॉस्ट प्राइस 100 रखें या एमआरपी 100 रखें, इन दोनों में लड़ाई हुई और हमने कहा हम कोई से को भी 100 नहीं रखने गए, ना तो क्रय को 100 रखेंगे इस बार, ना अंकित को 100 रखेंगे। कौन से क्वेश्चन में, जहां पर क्रय और अंकित मूल्य की बात हो रही होगी, जहां पर एमआरपी और कॉस्ट प्राइस की बात हो रही होगी, वहां पर हम क्या है कोई से को भी हम 100 नहीं रखने गए, 100 नहीं रखने गए। तो इसका मतलब क्या रखेंगे, देखिए लाभ वाला 100 में जोड़ देंगे और जो है छूट वाला 100 में घटा देंगे। मतलब एक बार तो 100 प्लस लाभ करेंगे भैया,
एक बार तो 100 प्लस लाभ करेंगे और एक बार 100 माइनस छूट करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे शान कि अंकित मूल्य ज़्यादा होगा या क्रय मूल्य ज़्यादा होगा? एमआरपी ज़्यादा होती है किसी वस्तु की या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको 30 सेकंड का समय यहाँ पर दे रहे हैं हम, क्या कि अंकित मूल्य ज़्यादा है या क्रय मूल्य ज़्यादा है, एमआरपी ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ बच्चे ये सब जानते हैं, हमारे सभी बच्चे जो हैं समझदार हैं कि अंकित मूल्य का मतलब क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होगी वो क्या होगी, वो होगी अंकित मूल्य, मतलब एमआरपी। इसका मतलब अब यहाँ पर इन दोनों में ज़्यादा देखो भाई, एक में 100 प्लस लाभ हो रहा है, एक में 100 माइनस छूट, तो प्लस वाला ज़्यादा होगा या माइनस वाला? तो क्या होगा जी, प्लस वाला ज़्यादा है। प्लस वाले को कुछ भी मिला तो है, इसका मतलब इसे लिखेंगे हम 100 प्लस लाभ, इसे लिखेंगे हम 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और इसके सामने 100 माइनस छूट प्रतिशत, इसके सामने क्या लिखेंगे हम, 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है जी, बस काम बन गया, काम बना भैया। देखिए कैसे भाई, हमने कहा कि क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 140 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 140 रुपये है और उसका क्रय मूल्य कितना है भैया, 100 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है भाई, और उस पर लाभ जो है वो लाभ प्रतिशत 19% है। लाभ प्रतिशत कितना है, 19% है। लाभ प्रतिशत कितना है भैया, 19% है। तो छूट प्रतिशत आपको बताना है। क्या बताना भैया, छूट प्रतिशत बताना है। देखिए 100 प्लस लाभ, लाभ प्रतिशत कितना है 119, वो 19 हो जाएगा, तो 19 को जोड़ दो भैया, 119 परसेंटेज बराबर किसके आया, बराबर आया ये अंकित मूल्य के मतलब 140 के। ठीक है भैया, किसका आया 140 के। अब यहाँ पर देखें क्या आया भैया, क्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य कितना है 100 और 100 माइनस छूट जो है वो बराबर किसके हैं ये देखना है। 100 माइनस छूट बराबर किसके हैं ये देखना है। काटपीट मचा दो भैया, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100। अब 7 से काट देंगे, 17 सत्ते 119 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने तो क्या आया भैया 100 माइनस छूट बराबर आ जाएगा 17 पंजे 85। 100 माइनस छूट बराबर किसका आया भैया 17 पंजे 85 के। इसका मतलब छूट कितनी आई 100 माइनस 85 मतलब 15% की ये छूट है। क्या है भैया 15% की ये छूट है। ठीक है, अगर अंकित मूल्य 140 है, क्रय मूल्य 100 है, लाभ 19% है, तो छूट हमने यहाँ पर निकाल दी। अब देखिए 4 चीज़ हैं, कोई भी 3 चीज़ आपको क्वेश्चन में देगा, कोई भी 3 चीज़ आपको क्वेश्चन में देगा। अगर क्वेश्चन में 3 चीज़ दे रखी तो चौथी चीज़ निकालनी, वैल्यू पुट करनी, और कुछ नहीं है। इसके अलावा तो कुछ खेल है ही नहीं यहाँ पर। 100 प्लस लाभ बराबर अंकित मूल्य के हैं और 100 माइनस छूट बराबर किसके हैं भैया क्रय मूल्य के हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है बड़े काम, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर एक ही क्वेश्चन में वस्तु कई बार बिक जाती है। जैसे क्वेश्चन है एक, ए ने एक वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने सी को 20% लाभ पर व सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया और
डी को यह है 330 रुपये में प्राप्त हुई हो तो ए का क्रय मूल्य क्या था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, मतलब एक ही वस्तु को एक से ज़्यादा बार एक से ज़्यादा व्यक्तियों ने बेचा। जैसे कोई वस्तु बनकर चलती है, पहले कंपनी ने बेचा किसे, थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता ने किसे बेच दिया भाई, रिटेलर को, और मतलब फुटकर विक्रेता को, और फुटकर विक्रेता ने किसे बेच दिया, ग्राहक को। तो उसी तरह से बिल्कुल ये है। अब देखो यहाँ पे बेचते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 10% लाभ पर ए ने बी को 10% लाभ पर बेच दिया तो क्या लिखोगे भैया, 110। फिर बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया तो 120। फिर सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया 125। ठीक है, ये तो है 3। ए को भी लाभ है, बी को भी लाभ है, सी को भी लाभ है। अगर किसी को भी हानि है तो वो माइनस होगी। लेकिन यहाँ पर ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा तो 10 जोड़ दिया। हमने पहले बताया लाभ के लिए क्या चलता है, प्लस, हानि के लिए क्या चलता है, माइनस। लाभ के लिए क्या चलता है, प्लस, हानि के लिए क्या चलता है, माइनस। छूट के लिए क्या चलता है, माइनस। ठीक है, तो 10% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब 110। बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 120। और सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया, मतलब 125। और ये अंतिम मूल्य के बराबर आ गया 330 के। किसके बराबर आया, 330 के। ठीक है भैया। अब देखिए ये जो है ये क्या है, अंतिम मूल्य जो है ये विक्रय मूल्य ही तो है भाई। अगर मैं सी ने जब बेचा डी को तो सी के लिए तो ये विक्रय मूल्य ही है, तो इसका मतलब ये जो 330 है ये विक्रय मूल्य है। अब 100% जितनी बार ये परसेंटेज लिखे गए हैं उतनी ही बार आप 100% लिखो और बराबर लिख दो किसके, ए का मूल्य के, ए के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, 0 से 1 0 गई, काट पीट मचा दी हमने। 11 है, 33 30 आ गया भैया। 30 चौका 120 आ गया भैया। ठीक है जी। 4 से हम काट देंगे तो 25 चौका 100 होता है भैया। 25 से काट दिया, 25 पंजे 125 है। 5 से काट दिया हमने, 5 दूनी 10। कुल मिला के पूरी काट पीट मचाने के बाद जो क्रय मूल्य एक आया वो कितना आया भैया, 200 रुपये। कितना आ गया, 200 रुपये। देखिए अभी थोड़ी चीज़ें कुछ कम क्लियर हुई होंगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और ले लेते हैं आपको इसी टाइप का। ठीक है, क्या है, लिया हमने एक क्वेश्चन और, शॉर्ट में लिख लेता हूँ भाई। ए ने किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने उसी वस्तु को सी को 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है भैया। और सी ने उसी वस्तु को डी को 25% लाभ पर बेच दिया। और यहाँ पर डी ने जो पैसा चुकाया वो 1265 रुपये चुकाया। तो यहाँ पर ए का मूल्य बताना है। क्या बताना है, ए का मूल्य। ठीक है भाई, देखिए बात समझे क्या है। क्वेश्चन बता देता हूँ दोबारा कि ए ने बी को कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची। ए ने बी को कोई वस्तु 10% लाभ पर बेच दी। बी ने वही वस्तु आगे सी को 15% लाभ पर बेच दी। और सी ने वही वस्तु आगे डी को 25% लाभ पर बेच दी। और कुल मिलाकर 1265 रुपये में ये वस्तु बेची गई। तो डी का मूल्य कितना आया, 1265, मतलब 110 गुणा 115 गुणा 125। क्यों, सब लाभ है। ए ने बी को 10% लाभ पर बेच दिया, 110। बी ने सी को 15% लाभ पर बेच दिया, मतलब 115 है। 100 में 15 जोड़ेंगे 115 आ जाएगा। सी ने डी को 25% लाभ पर बेच दिया, मतलब 125। 100 + 25 बराबर 125, बराबर किसके हैं भैया, 1265 के। किसके हैं, 1265 के। अब जितनी बार ये परसेंटेज आया है उतने ही 100 लिखने हैं। उतने ही क्या लिखने हैं मेरे चांद, 100 लिखने हैं। बराबर किसके आ जाएगा, ए के मूल्य के। क्या किसके बराबर आ जाएगा भैया, ए के मूल्य के। अब यहाँ पर देखिए जी 1 0 से 1 0 गई। ठीक है भैया, 11 से अगर काट दें, 11 कम 11, 1 बचा, 11 कम 11, 5 बचा, 11 पंजे 55 आया भैया। ठीक है, तो 115 से 115 गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 100 से गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर ये 800 रुपये इसका ए का मूल्य आ जाएगा। कई बार क्या कहेगा, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करेगा। क्या करेगा कि कंपनी ने कोई वस्तु जो है थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेच दी। थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 15% लाभ पर बेच दी। और फुटकर विक्रेता ने वही वस्तु जो है ग्राहक को 25% लाभ पर बेच दी। और ग्राहक ने उसके लिए 1265 रुपये चुकाए हों तो
तो उसका उत्पादन मूल्य क्या है, तो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से काम चलना है। तो इस टाइप के आपके क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य संबंधित तो क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ टाइप और भी है इसमें, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया फल वाले क्वेश्चन आते हैं भैया। जैसे हमने लिया एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए क्वेश्चन में कह दिया उसने लाभ प्रतिशत बताना, जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन में कहेगा तभी आपको लाभ प्रतिशत पता लगेगा। लाभ प्रतिशत डायरेक्ट पता लग जाएगा, अगर प्लस में आ रहा है तो लाभ है, माइनस में आ रहा तो हानि है। देखिए 1 रुपये में ये रुपये हैं, ये वस्तु है। 1 रुपये में 2 की दर से वस्तु खरीदी और 3 रुपये में 5 की दर से बेच दी। जेड बना दो, क्या बना दो, जेड बना दो, क्या बना दो, जेड बना दो। अब प्रतिशत लाभ आएगा भैया, प्रतिशत लाभ आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से बताऊंगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जेड बनाया हमने, तो क्या है, पहले इन दोनों गुणा कर दो, 3 दूनी 6। क्या करा भैया, 3 की 2 की गुणा करी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब जो बचे हुए हैं, अब जो बचे हुए हैं उनकी गुणा करनी, 5 से कम 5, 5 से कम 5। जो बाद वाली संख्या वही बटे में लिखनी है और गुणा 100 करना आपको। देखिए 5 से काट दिया 20 बार, 20 से कम 20, तो इसका मतलब 20% का क्या आया, लाभ। अगर यहाँ ये माइनस चिन्ह के साथ आ जाए, अगर यहाँ ये माइनस चिन्ह के साथ आ जाए तो उस क्वेश्चन में हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि। देखिए एक तरीका तो ये हुआ, इस तरीके से कर सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए 1 रुपये में 2 की दर से वस्तु खरीदी और 3 में 5 की दर से क्या कर दी भाई, बेच दी। अब बीच बीच वालों गुणा, भार भार वालों गुणा कर दो जी, तो यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा, बीच वालों गुणा करी 3 दूनी 6, भार वालों गुणा करी 5 से कम 5 बटे 5 गुणा 100। तो 5 से हमने काटा 20 बार और 20 से कम 20, कुल मिलाकर 20% इसका आंसर आया। कितना आया, 20% इसका आंसर आया। तीसरा क्या है, देखिए 1 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी और 3 रुपये में 5 वस्तुएं हमने क्या कर दी भाई, बेच दी। ठीक है, तो एक तरीका ये है, इन तरीका जो भी तरीके बताए इनसे अलग अगर हम थोड़ा सा अलग से लें तो यहाँ पर जो वस्तु है, यहाँ पर जो वस्तु है उनका एलसीएम ले लो आप। ये रुपयों का कुछ नहीं करना, जो वस्तु है उनका एलसीएम लेना। 2 और 5 का एलसीएम कितना है, 2 और 5 का लैसा कितना है, 2 और 5 का लघुत्तम कितना है, वो है 10। इसका मतलब अगर मुझे इस 2 को 10 बनाना है, अगर मुझे इसे 2 को 10 बनाना तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। और अगर इस 5 को 10 बनाना तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। अगर इस 5 को 10 बनाना तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। अब गणित है भैया, अगर इधर 5 से गुणा करेंगे तो मतलब पूरी ही वैल्यू में 5 से गुणा होगी और यहाँ पर 2 से गुणा होगी तो दोनों में ही गुणा होगी। कुल मिलाकर अगर स्थिति अब चेंज करें तो 5 से कम 5 मतलब 5 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी इसने, 10 वस्तु। 5 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 10 वस्तु। 5 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 10 वस्तु। और बेच दी कितने में, 3 दूनी 6 रुपये में कितनी वस्तु बेच दी, 10 वस्तु बेच दी। 6 रुपये में कितनी वस्तु बेच दी भैया, 10 वस्तु बेच दी। इसका मतलब वस्तु बराबर है, जो माल कुल मिलाकर 5 रुपये में आया वो 6 रुपये में गया। अब क्वेश्चन चेंज हुआ, जो माल 5 रुपये में आया वो 6 रुपये में चला गया, तो क्या लाभ हो रहा है, हानि, बिल्कुल लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का गुणा 100 बटे कितने पर हो रहा है, 5 पे। ठीक है, यहाँ पर 20% का लाभ इस तरह से भी आ जाएगा। या फिर जैसे हमने अभी क्रय विक्रय वाले कराए थे क्वेश्चन, उसके हिसाब से देखें, ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस और ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। क्या है, सेलिंग प्राइस। तो 100% बराबर कॉस्ट प्राइस के, 100% बराबर कॉस्ट प्राइस के, अगर हम चौथे तरीके की बात करें। और यहाँ पर लाभ कितने का, 1 रुपये का बराबर लाभ प्रतिशत के। 5 से काट दो भैया, तो जैसे काट पीट मचा देंगे तो लाभ जो है वो कितने आ जाएगा भैया, 20%। तो मर्जी आपकी, किसी भी तरीके से करें, किसी भी तरीके से करें, जो भी तरीका अच्छा लगे उससे करें। और इन चारों तरीके में आपको कौन सा अच्छा लगा
वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। चलिए भाई और लेते हैं, ये सब्जी वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है भाई। एक जो है एक क्वेश्चन आपका आता है किसका भाई, बट्टे वाला क्वेश्चन आता है, बट्टे वाला क्वेश्चन आता है। जैसे क्या है, उसने कहा कि बट्टे वाला क्वेश्चन की अगर बात करें 30%, 20% और 5% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा कौन सा है। ठीक है भैया, क्वेश्चन है 30%, 20% और 5% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य इनके बराबर बट्टा कौन सा है। देखिए भैया 100 है गुणा, बट्टे का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, सबसे स्टार्टिंग में ये बात बताई, लाभ के लिए क्या चलता है प्लस, लाभ के लिए क्या चलता है प्लस, हानि के लिए क्या चलता है माइनस, हानि के लिए क्या चलता है माइनस, और आपका बट्टे के लिए, छूट के लिए, बट्टा मतलब छूट, छूट के लिए भी माइनस चलता है। तो यहाँ पर 30% की छूट है मतलब 70/100 लिख सकते हैं, 20% की छूट है मतलब 80/100 लिख सकते हैं, और 5% की छूट है मतलब 95/100 लिख सकते हैं। 2 0 2 0 गई, 2 0 2 0 गई। अब यहाँ पर हमने काट दिया, देखो किससे काटा भाई, 5 से काटा 19, 5 से काट दिया 20, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है भाई। अब 19 दूनी 38, 38 गुणा 7/5 आया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 7 से गुणा कर दिया हमने, 7 8 56 का 6 कहाँ से लिखूँ 5, 7 या 21 और 5 26/5, 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कितने बचे, 1 बच गया, 5 तिया 15, कितना आ गया भाई 5 तिया 15, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, 1 5 दूनी 10। कुल मिलाकर जो 100 का माल था वो 53.2 का था। अगर हमने सब कुछ सही किया है तो जो 100 का माल था वो 53.2 का था, ठीक है जी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, 100 गुणा 30% का मतलब 70/2, 20% का मतलब 80/100 बिल्कुल सही है, 5% की छूट का मतलब 100 में से 5 जाएंगे 95/100, 2 0 2 0 गई, 2 0 से यहाँ पर भी 2 0 गई, 5 से काट दिया 19, 5 से काट दिया 20, 20 पंजे 100 भाई। अब 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कुल मिलाकर सही हुआ तो ये 53.2% था। जो 100 का माल था वो दुकानदार ने कितने का दे दिया, 53.2 का दे दिया। अब समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य बट्टे का मतलब वो 3 बट्टे ना दे, वो 3 बट्टे ना दे के एक ही बट्टा दे दे। 100 में से आपको ये माइनस करना, केवल 100 में से आपको 53.2 माइनस करना, तो कितना आ जाएगा 0.8, 9 में से 3 जाएंगे भैया 6, और यहाँ पर 46.8% जो है इसका क्या बनेगा, समतुल्य बट्टा बनेगा। इसका क्या बनेगा भैया, समतुल्य बट्टा बनेगा। चलिए अगर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं समतुल्य बट्टे के लिए। हमने क्या करा, एक चेंज कर दिया, केवल यहाँ पर 10% कर दिया हमने। तो अगर हम 30, 20 और 10% ले रहे हैं तो जो 100 का माल था पहले 70/100 हुआ उसका, फिर 80/100 हुआ, फिर 90/100 हुआ। मतलब एक दुकानदार है और जैसे आप गए वहाँ पर बार्गेनिंग की तो उसने कहा भाई मैं जो दूंगा आपको 30% की छूट दूंगा, बात नहीं बनी। जब ग्राहक चलने शुरू हुआ तो उसने कहा नहीं मैं इस पर भी 20% की छूट और दूंगा, और अब जब भी बात नहीं बनी और जैसे ही ग्राहक दुकान से बाहर होने को हुआ तो उसने कहा 10% की एक और छूट दूंगा। तो वही वाला केस है यहाँ पर, देखिए 2 0 2 0 गई, 2 0 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। अब इनकी गुणा करनी है, 7 गुणा 8 गुणा 9/10, ठीक है भाई, 9 8 72, ठीक है, 7 गुणा 72/10, कुल मिलाकर 7 दूनी 14 और 7 7 49 1 50/10, कुल मिलाकर आया 50.4। मतलब जो 100 का माल था, जो 100 का माल था वो कितने में चला गया, 50.4 में। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा किसके बराबर हो जाएगा भाई, 100 माइनस 50.4, तो घटा देंगे तो देखिए कितना बचेगा भाई, 49.6% बचेगा। इसका मतलब क्या है कि वो 30%, 20% और 10% के 3 बट्टे ना देकर, 30%, 20% और 10% के 3 बट्टे ना देकर
केवल एक बट्टा दे दे 49.4% का, तो वो इन तीनों के बराबर है, इन तीनों के बराबर ही है, इसीलिए उसे क्या कहा गया, इसीलिए मेरे चांद उसे कहा गया समतुल्य बट्टा। क्या कहा गया, समतुल्य बट्टा। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, बल्कि टाइप तो बहुत सारी है, लेकिन एक और ले लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे एक्सरसाइज चलेगी उसमें आपको ये सभी टाइप करा दी जाएंगे। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है जी, ये बताना। देखिए भाई, आपको क्या करना, या तो क्रय मूल्य पूछेगा तो उसमें लाभ की बात करेगा या हानि की बात करेगा। अब जैसे यहाँ हानि की बात करेगी, जैसे यहाँ हानि की बात करी, हानि वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जो फैक्टर करने, जो तोड़ना है, उनका योग जो है वो होना चाहिए 10, और लाभ वाले क्वेश्चन में उनका जो फैक्टर करेंगे उनका अंतर जो है वो होना चाहिए 10। ठीक है जी, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है जी, क्या करना कि हानि वाले क्वेश्चन में योग 10 और लाभ वाले क्वेश्चन में अंतर 10 है, तो बात बन जाएगी। जैसे 21 है तो 21 के ऐसे टुकड़े करो जिनका योग 10 हो, तो 7 तिया 21, कितना आया भाई, 7 तिया 21। ठीक है, और बस काम बन गया। यहाँ पर आप 0 चिपका दो, 0 चिपकानी है आपको, बस जो भी वैल्यू है उसके पास 0 चिपकाओ। अगर हानि का क्वेश्चन है तो बड़ा मान, और अगर लाभ का क्वेश्चन है तो छोटा मान आपका आंसर बनेगा। और अगर दोनों दे रखे तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। दोबारा देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर प्रतिशत लाभ या हानि वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर प्रतिशत लाभ या हानि वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या करना, हानि वाले क्वेश्चन में योग और लाभ वाले क्वेश्चन में अंतर 10 होना चाहिए। जैसे 21 के टुकड़े करें तो यहाँ पर 7 या 21 और दोनों के बराबर में 0 चिपकाओ। हानि का क्वेश्चन है तो बड़ा मान और लाभ का क्वेश्चन है तो छोटा मान आपका उत्तर होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लिया, ठीक है जी, और यहाँ पर हमने कर दिया किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखें 144 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, 144 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 10 हो, तो 18 8 144, 18 8 144। अब दोनों के बराबर में 0 चिपकाऊं, और जो छोटा मान है वो लाभ वाले क्वेश्चन में उत्तर होता है, और जो बड़ा मान है वो हानि वाले क्वेश्चन में आंसर बनता है। ठीक है, लाभ वाले में छोटा और हानि वाले में बड़ा, अंतर या योग देखना 10 ही है। ठीक है भाई, तो ये पूरी जो है कहानी रही इस क्वेश्चन की। अब हम जो है इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, और जो भी नया कॉन्सेप्ट अगर कहीं पर बचता है, जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, जो नई ट्रिक है, वो सारी क्वेश्चन के हिसाब से ही करते चले जाएंगे। लेकिन लगभग ये मान के चलें आप, जो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट कराया उस कॉन्सेप्ट से लगभग 90% क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं, 90% क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चनों को